बढ़ते हैं और अब बात करते हैं बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण की। देश के 70 जिलों में तो पिछले कुछ हफ्तों में यह वृद्धि 150% से भी ज्यादा है। वायरस हमको ये बताएगा कि वायरस जिंदा है, कोरोना जिंदा है, सावधान। मास्क नहीं पहन रखा है। ओह सॉरी, फिर आपने मास्क नहीं लगा रखा है। उसके लिए मैं गलती मानता हूं अपनी। अगर हम इस बढ़ती हुई महामारी को यही नहीं रोकेंगे तो देशव्यापी आउटब्रेक की स्थिति बन सकती है। भाई साहब, आप लोग मास्क क्यों नहीं पहन रहे हैं? क्योंकि कोविड चल रहा है। सर अभी डाला था, अभी उतार दिया। तो देश भर से जो कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं, जो आंकड़े हैं वो वाकई डरा रहे हैं। 24 घंटे में देश में 47,262 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। 23,907 लोग हालांकि ठीक भी हुए हैं और 275 लोगों की मौत कोरोना संक्रमण की वजह से हुई है। बीते 24 घंटे का ये आंकड़ा है। अब तक 1,17,34,058 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें से 1,12,05,160 लोग ठीक हो चुके हैं। 1,60,441 लोगों की कोरोना से अब तक मौत हो चुकी है, जबकि अब तक 5,84,41,286 लोगों का कोरोना टीकाकरण हो चुका है कोरोना से बचाव का। लेकिन यहां पर 24 घंटे के जो आंकड़े अभी सामने आए हैं वो डराने वाले हैं। तो कोरोना की रफ्तार देश भर में एक बार फिर से तेज हो गई है। त्योहार से पहले कोरोना फिर से डरा रहा है। इससे निपटने की तैयारियां भी तेज हो गई हैं। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर 24 मार्च 2020 यानी पिछले साल की है, जब देश में पहला लॉकडाउन लगा था। लेकिन दूसरी तस्वीर आज की है। कई राज्यों में आंशिक लॉकडाउन लग चुका है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 28,699 नए केस सामने आए। वहीं दिल्ली में लगातार तीसरे दिन 800 से ज्यादा मामले सामने आए। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव पर भी कोरोना के बढ़ते प्रसार का असर पड़ा है। राज्य निर्वाचन आयोग ने कोरोना को देखते हुए पंचायत चुनाव के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। वहीं गुजरात में कोरोना के प्रसार को देखते हुए होली खेलने पर पाबंदी लगा दी गई है। और महाराष्ट्र के नासिक में कोरोना का कहर जारी है। नासिक के पुलिस कमिश्नर दफ्तर में काम करने वाले 44 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इन लोगों में 7 अधिकारी और 37 कर्मचारी हैं। सिर्फ मार्च के महीने में नासिक में 10,000 से ज्यादा मामले कोरोना के सामने आ चुके हैं। पुलिस वालों के कोरोना पॉजिटिव होने की संख्या को देखते हुए सिर्फ पुलिस के लिए कोविड सेंटर शुरू करने की तैयारी भी है। कोरोना के खतरे को देखते हुए नासिक में शनिवार और रविवार को शाम 7 बजे से सुबह के 7 बजे तक कर्फ्यू लगाया गया। अलग अलग जगहों की तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। देखिए आप, दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, चंडीगढ़, लोगों की लापरवाही कम नहीं हो रही। ये आंकड़े लगातार उसी वजह से बढ़ रहे हैं। कई जगहों पर सख्ती भी की जा रही है। महाराष्ट्र में कई जगहों पर आंशिक तौर पर लॉकडाउन भी लगाया गया है। और देश की राजधानी दिल्ली में भी कोरोना लगातार अपने पैर पसार रहा है। दिल्ली में हर दिन कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। बीते 24 घंटों की अगर यहां पर हम बात करें तो 1,101 नए मामले सामने आए हैं, जो इस साल एक दिन में सबसे ज्यादा केस है। दिल्ली में फिर डरा रहा कोरोना। रिकॉर्ड तोड़ मामलों ने बढ़ाई चिंता। त्योहारों पर भारी कोरोना की रफ्तार। इस बार दिल्ली में होली के रंग फीके रहेंगे। नवरात्रि में रौनक नहीं दिखाई देगी और शबे बारात में भी लोग इकट्ठे नहीं हो पाएंगे। एक बार फिर से बढ़ते कोरोना के मामलों के बाद दिल्ली सरकार ने त्योहारों को मनाने पर रोक लगा दी है। दिल्ली में होली, शबे बारात और नवरात्रि मनाने पर रोक लगाई गई है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद दिल्ली सरकार ने यह फैसला लिया है। त्योहारों के दौरान सार्वजनिक उत्सव और इकट्ठा होने पर पाबंदी लगा दी गई है। चलिए अब आपको बताते हैं आखिरकार दिल्ली सरकार को यह फैसला क्यों करना पड़ा। हकीकत यह है कि देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से कोरोना डरा रहा है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो 1101 नए मामले सामने आए हैं, जबकि ठीक हुए मरीजों की संख्या सिर्फ 620 है। 24 घंटे में 4 लोगों की कोरोना से मौत हुई है और इस दौरान
84,237 लोगों का कोविड टेस्ट किया गया है। अभी भी दिल्ली में कोरोना के 4,411 एक्टिव मामले हैं। चलिए अब आपको बताते हैं पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के आंकड़े क्यों डरा रहे हैं। 19 दिसंबर के बाद एक दिन में सबसे ज्यादा कोरोना केस सामने आए हैं। 19 दिसंबर को 1,139 नए मामले सामने आए थे, जबकि पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,101 नए मामले मिले हैं। इसके अलावा 6 जनवरी के बाद सबसे ज्यादा एक्टिव केस भी दिल्ली में मिले हैं। 6 जनवरी को दिल्ली में कोरोना के 4,441 एक्टिव केस थे, जबकि फिलहाल दिल्ली में 4,411 एक्टिव केस है। इसी के साथ दिल्ली में कोरोना के कुल मामलों की संख्या 6,49,973 तक पहुंच गई है। दिल्ली में कोरोना की बढ़ती रफ्तार को समझने के लिए हम आपको पिछले 8 दिनों के आंकड़े दिखाते हैं। 16 मार्च को दिल्ली में कोरोना के 368 नए मामले सामने आए, जबकि 17 मार्च को 536 लोगों को कोरोना हुआ। 18 मार्च को 607 मामले सामने आए, जबकि 19 मार्च को कोरोना के 716 नए मामले सामने आए। 20 मार्च को यह संख्या बढ़कर 813 और 21 मार्च को 823 हो गई। 22 मार्च को कोरोना के 888 नए मामले सामने आए, तो 23 मार्च को इस साल का रिकॉर्ड टूटा और 1101 नए कोविड केस मिले। यानी पिछले 8 दिन से लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या दिल्ली में बढ़ रही है, और ये बात त्योहारों के सीजन में लोगों को परेशान करने के लिए काफी है। हालांकि कोरोना के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए अब दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने दिल्ली के बाहर से राजधानी आने वालों के लिए एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस टर्मिनलों पर रैंडम कोविड टेस्ट की व्यवस्था की है, जिससे बाहर से आने वाले मरीजों की पहचान कर दिल्ली में कोरोना फैलने के खतरे को कम किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चाहे दिल्ली हो, मुंबई हो या फिर दूसरे महानगर, कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है और लोग इस बात को, इसकी गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं। अलग अलग जगहों का अपडेट आपको देते हैं। मेरे साथ कुछ सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। यहां पर शैलेंद्र जो कि इंदौर से अपडेट देंगे, मेरे साथ निकिता चंडीगढ़ से हैं और योगेश नासिक से हमारे साथ हैं। योगेश से शुरुआत कर लेते हैं। पूरे महाराष्ट्र की तो स्थिति हम देख ही रहे हैं, नासिक में क्या हालात हैं योगेश? जी, अगर देखें तो नासिक ये सबसे बड़ा हॉटस्पॉट आज महाराष्ट्र में है, 1 नंबर पर है और देश में 5वें नंबर पे हॉटस्पॉट है। अगर देखें रोज यहाँ पर 2 से 2,500 हजार पेशेंट्स हैं जो रोज पॉजिटिव यहाँ पर आ रहे हैं, और जो डेथ की संख्या है वो भी ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे हो रही है। 10-12 की संख्या आज यहाँ पर है जो रोज डेथ यहाँ पर हो रही है। लेकिन इसके साथ साथ पुलिस डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स है और नासिक कॉर्पोरेशन है वो भी यहाँ पर पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है। नासिक कॉर्पोरेशन के करीबन 14 लोग पॉजिटिव हुए हैं, नासिक पुलिस के करीबन 44 लोग पॉजिटिव हुए, नासिक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के करीबन 10 लोग पॉजिटिव हुए। तो हम लोग अगर देखें तो पूरा जो सिस्टम है जो कोरोना को हैंडल करने वाला है वो धीरे धीरे अपाइज होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जाहिर तौर पर, क्योंकि लोगों को समझना होगा। और अब इंदौर का रुख करते हैं। शैलेंद्र, कल ही वहां मुख्यमंत्री ने शुरुआत की मध्य प्रदेश की अगर बात करूं, क्योंकि लोग नहीं समझ रहे हैं बट उनको समझना बेहद जरूरी है। सरकार की कोशिशों के साथ साथ सायरन बजाकर लोगों को संकल्प दिलाया जा रहा है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से कल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सुबह 11 बजे भोपाल और शाम को 7 बजे इंदौर में आकर मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान की शुरुआत की और लोगों से अपील की कि अधिक से अधिक संख्या में जो लोग हैं वो मास्क लगाकर ही घरों से बाहर निकले और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, क्योंकि आंकड़े जिस तरीके से लगातार बढ़ रहे हैं न केवल इंदौर में बल्कि चाहे भोपाल की बात करें या जबलपुर की बात करें, एक समय ये आंकड़ा जो है वो पूरे मध्य प्रदेश में 100 से कम जो संक्रमित मरीज सामने आ रहे थे, लेकिन अब वो बढ़ के 1500 से अधिक हो गया है। और जिस तरीके से लगातार जो संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है, इंदौर में भी अब जो है 450 से अधिक पेशेंट एक दिन में आने लगे हैं। तो ऐसे में अब बहुत आवश्यक हो जाता है कि लोग जो है वो जागरूक रहें। हालांकि कल मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर यह कहा कि वो नहीं चाहते हैं कि लंबा लॉकडाउन लगे, अभी केवल संडे का लॉकडाउन रहेगा, लेकिन उसमें लोगों का सहयोग बहुत आवश्यक है, क्योंकि सरकार भले ही नियम बना दे लेकिन उनका पालन जो है वो आम लोगों को ही करना है। और जब तक आम लोग इसके लिए जागरूक नहीं होंगे, जिस तरीके से 2020 में कोरोना का संक्रमण जब आया था उसके बाद कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो अवेयर हुए थे और उसी की दम पर जो है मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में कोरोना के जो संक्रमण है वो कम हुआ था। लेकिन जैसे ही कम हुआ तो लोग लापरवाह हुए और लापरवाही का ये परिणाम है कि अब एक बार फिर जो है संक्रमण की जो दर है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और मध्य प्रदेश के लिए चिंता का विषय इसलिए भी है क्योंकि महाराष्ट्र इस मध्य प्रदेश की सीमा से लगा हुआ है और कई जिले जो है वहां से लगे हुए हैं और वहां से लोगों का आना जाना लगातार लगा रहता है। हालांकि एहतियातन कदम भी उठाए जा रहे हैं प्रशासन की तरफ से। निकिता, चंडीगढ़ में क्या स्थिति है?
देखिए, अगर चंडीगढ़ पंजाब की बात की जाए तो दोनों जगहों पर ही कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। यही कारण है, चाहे चंडीगढ़ प्रशासन हो या फिर पंजाब सरकार हो, दोनों ने ही स्कूल कॉलेज जो हैं 31 मार्च तक बंद कर दिए हैं। इसके साथ ही अगर चंडीगढ़ की बात करें तो होली मिलन के सभी समागमों पर रोक लगा दी गई है और साथ ही जो रेस्टोरेंट है वो 11 बजे तक ही खुले रह सकते हैं, 10 बजे आखिरी ऑर्डर लिया जाएगा। लेकिन पंजाब की बात की जाए तो सबसे ज्यादा यहाँ डराने वाला है यूके स्ट्रेन, क्योंकि नए जो मामले आ रहे हैं उसमें से 80% से ज्यादा मामलों में यूके स्ट्रेन पाया जा रहा है, यानी कि कोविड का न्यू स्ट्रेन पाया जा रहा है। यही कहीं ना कहीं पंजाब सरकार को भी डरा रहा है। यही कारण है कि पंजाब के मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से भी इसके बारे में बातचीत की है। लेकिन अगर पंजाब की बात की जाए तो हर रोज 50 से ज्यादा मौतें हो रही हैं। भले ही यहाँ पर पाबंदियां लगाई गई हैं और 11 जिलों में जो है नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, लेकिन जो डाटा सामने आ रहा है 71% से ज्यादा जो मामले सामने आ रहे हैं वो अर्बन एरिया से आ रहे हैं, लेकिन 28% से ज्यादा मामले जो है गांवों से आ रहे हैं। क्योंकि लोगों को लग रहा है कि वैक्सीन आ गई है, वैक्सीनेशन प्रक्रिया शुरू हो गई तो कोरोना खत्म हो गया, लेकिन लोगों को समझना होगा कि कोरोना एक बार फिर क्यों डरा रहा है, क्योंकि आप लापरवाही बरत रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस बातचीत के लिए। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर लेते हैं। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.